हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास भारती आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास वर्चुअल क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम अपने सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट नाम से एक सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नाम से भी है। इसका सभी सिलेबस हमारा रिलेट करता है, जबकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सेकंड सेमेस्टर के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसका पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, और जिस स्टूडेंट को अभी तक सिलेबस भी नहीं मिल पाया है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से सिलेबस को डाउनलोड कर लें और सिलेबस के अनुसार ही अपनी स्टडी को जारी रखें। तो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में आता है हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन 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 क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। इसका जो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, तो उसमें मटेरियल्स जो मटेरियल्स हम लोग यूज करते हैं उन सभी का क्लासिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कंडक्टिंग मटेरियल यूज करते हैं, हम इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं और हम सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारी क्लास बाइलिंगुअल होगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। लिखेंगे हम प्योर इंग्लिश में, तो सभी लोग यूज टू हो जाए इन चीज़ों से। और फिर हमारा जो सेकंड जो चैप्टर है वो है कंडक्टिंग मटेरियल। इसमें हम क्या करेंगे, हमें कंडक्टिंग मटेरियल को ही पढ़ना है। थर्ड है हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल जिसके हमारे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस आगे करने वाले हैं। उसके बाद आता है हमारा मैग्नेटिक मटेरियल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, डीसी सर्किट्स, एसी थ्योरी एंड बैटरीज। तो ये हमारे 8 चैप्टर इस जो हमारा सिलेबस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट का, इसमें होने वाले हैं। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बिटवीन मटेरियल्स। क्लासिफिकेशन बिटवीन मटेरियल्स। वी हैव 3 टाइप ऑफ मटेरियल्स. We have 3 type of material. The first one is conducting material, and the second is insulating material, and the third one is semiconductor. इनकी हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज और इनके एग्जांपल्स की ये होते क्या क्या हैं, किस तरीके से हम इन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसे हम एक चार्ट के माध्यम से भी पढ़ेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पर थोड़ी देर में ही दिखाई देगा। क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण। वर्गीकरण किस चीज का, कि जो हम मटेरियल्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल जो हमारी इंजीनियरिंग है, अलग अलग ब्रांच के अलग अलग मटेरियल्स यूज होते हैं अलग अलग। तो इसमें हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जब हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है वह है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जो हमारे मटेरियल्स यूज होंगे वो हमें स्टडी करने होंगे। तो सबसे पहले इनका क्लासिफिकेशन, ये हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्या है, हमारा कंडक्टिंग मटेरियल्स, सेकंड इज इंसुलेटिंग मटेरियल्स एंड द थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग डेफिनेशन है। सबसे पहले कंडक्टर्स। कंडक्टर्स होते क्या हैं? दीज आर दोज मटेरियल्स विच हैव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वेरी हाई। कंडक्टिंग मटेरियल्स वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और इनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में होते हैं। कंडक्टिंग मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो हमारे
जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में होते हैं और जिनमें इजीली करंट का फ्लो हो जाता है। करंट का आपको पता ही है, करंट क्या होता है? करंट होता है आवेश परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ आवेश। आवेश को बोलते हैं हम इंग्लिश में चार्ज, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो स्टूडेंट्स, कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं जिसमें इजीली करंट फ्लो हो जाता है और जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये हमारे क्या है? कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, होप सो आप सभी को ये समझ आया होगा कि कंडक्टिंग मटेरियल्स हमारे होते कौन कौन से हैं और कंडक्टिंग मटेरियल की हमारी डेफिनेशन क्या है। कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होती है और जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और ये करंट को इजीली कैरी कर सकते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हम इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है? इंसुलेटिंग मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनमें करंट का कंडक्शन बहुत ही कम मात्रा में, या ऐसा कह सकते हैं कि नहीं होता। इंसुलेटिंग मटेरियल में करंट का कंडक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल का हम एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे ग्लास, रबर एंड वुड, प्लास्टिक etc. तो इंसुलेटिंग मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स which having nil conductivity or which do not having any conductivity, those are called इंसुलेटिंग मटेरियल्स। इंसुलेटिंग मटेरियल वो होते हैं जो हमारे करंट को कैरी नहीं कर सकते। जैसे अगर हमारी लकड़ी की मेज है, उस मेज में हम करंट फ्लो करें तो वो करंट फ्लो नहीं होगा। तो यही हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी, इसकी डेफिनेशन है। इंसुलेटिंग मटेरियल आर दोज मटेरियल्स विच हैविंग जीरो कंडक्टिविटी या नील कंडक्टिविटी। आफ्टर दैट वी कैन सी द थर्ड टाइप, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। Semiconductor materials are those materials which having conductivity less than the conductor and much greater than the insulator. Semiconductor materials are those materials which having conductivity much less than the conductor and slightly greater than the इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर हमारे वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो बहुत कम और इंसुलेटर से थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो इसके जो हमारे एग्जांपल है, पहले इसके एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसके हम टाइप देख लेंगे। तो इसके जो एग्जांपल है, ये हमारे फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, जिसे हम सिलिकॉन एंड जर्मेनियम भी बोलते हैं। ये हमारे क्लासिफिकेशन में हमारे 3 टाइप होते हैं मटेरियल्स के अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी। फर्स्ट वन इज कंडक्टिंग मटेरियल, सेकंड इज इंसुलेटिंग मटेरियल एंड थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो इनकी डेफिनेशन हमने आपको बता दी है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम इनके बारे में और फर्दर जानकारी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं इनके बारे में कि ये हम इनकी प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं, कैसे कैसे इन्हें रिलेट हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पर आपके आ गया होगा। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन है, कंडक्टर की डेफिनेशन है इजीली कंडक्ट द इलेक्ट्रिकल करंट एंड द सेमीकंडक्टर कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिक करंट लेस देन द कंडक्टर एंड ग्रेटर देन द इंसुलेटर, जो कि हमने इनकी बेसिक डेफिनेशन में आपको बताया है। ऐसे इंसुलेटर होता है डज नॉट कंडक्टर एनी करंट, इंसुलेटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। उसके बाद फिर कंडक्टर, हम इनकी टेबल वाइज इन्हें पढ़ रहे हैं और फिर देखते हैं कि क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर की क्या होती है। कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन
क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल्स, 3 टाइप्स, इनके बीच में हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं टेबल के थ्रू। तो कंडक्टर क्या करता है, ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। कंडक्टर का जो इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वो हमारा एक होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। उसके बाद सेमीकंडक्टर में क्या होता है, हमारे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्य कोश में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इंसुलेटर हैविंग 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इंसुलेटर में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए थर्ड देखते हैं इनका। कंडक्टर फॉर्म यूजिंग मेटालिक बॉन्डिंग। जो हमारे कंडक्टर हैं, जो हमारे चालक हैं, उनमें मेटालिक बॉन्डिंग होती है, धात्विक बंध पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे सेमीकंडक्टर आर फॉर्म ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्ड। सेमीकंडक्टर में कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड सह संयोजक बंध, इनमें कौन से होते हैं, सह संयोजक बंध। उसके बाद आता है इंसुलेटर आर फॉर्म ड्यू टू आयनिक बॉन्डिंग। यह हमारा क्या होता है, इंसुलेटर में आयनिक बंध होते हैं, इंसुलेटर में आयनिक बंध पाए जाते हैं। अब देखते हैं हमारा इनका फोर्थ क्या है, वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स आर ओवरलैप। ये हम इसके बारे में हम अलग इनका डायग्राम वाइज इनकी डेफिनेशन देंगे कि व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड, व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड एंड व्हाट इज कंडक्शन बैंड। तो दोनों बैंड की हम अलग अलग फर्दर इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमारा वैलेंस बैंड क्या होता है और स्टूडेंट्स कंडक्शन बैंड क्या होता है, एनर्जी गैप क्या होता है, फर्मी लेवल क्या होता है। ठीक है, तो इनकी हम अलग फर्दर आगे इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें पहले पढ़ लेते हैं हम, वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स आर ओवरलैप। जो हमारा वैलेंस और कंडक्शन बैंड है वो क्या होता है, हमारा ओवरलैप होता है। उसमें कंडक्शन करने के लिए, करंट को कैरी करने के लिए अलग से बाहर से कोई भी एनर्जी की, एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद सेमीकंडक्टर की बात करें, वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स आर सेपरेटेड बाय फॉरवर्ड एनर्जी गैप ऑफ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम सेमीकंडक्टर को देखते हैं तो सेमीकंडक्टर में जो करंट कैरी करेगा, करंट का जो कंडक्शन होगा, वो फॉरवर्ड जो एनर्जी गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद ही होगा। जब हमारे सर्किट को इतनी एनर्जी मिल जाएगी तो हमारा करंट का कंडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इंसुलेटर की बात कर लेते हैं। इंसुलेटर एंड वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स आर सेपरेटेड बाय फॉरवर्ड एनर्जी गैप ऑफ 6 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें जो एनर्जी बैंड गैप का जो वैल्यू होती है फॉरवर्ड गैप की, वो 6 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इतनी एनर्जी हम इजीली कैरी नहीं कर पाते, तो इसी वजह से हमारा जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट इसका देखते हैं हम कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर कहता है रेजिस्टिविटी इज वेरी स्मॉल। रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, यह आप सभी ने बेसिक क्लासेस में पढ़ रखा होगा। रेजिस्टिविटी क्या होता है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध आप सभी ने पढ़ा है। रेजिस्टेंस आप सभी ने पढ़ा है। रेजिस्टेंस होता है करंट के बहने से रोकना, टू अपोज द करंट, करंट को बहने से रोकना। और करंट के बहने से रोकना यानी कि इजीली करंट को फ्लो नहीं होने देना। तो कंडक्टर के केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। कंडक्टर्स के केस में हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि करंट जो है हमारा इजीली फ्लो हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, रेजिस्टेंस इज वेरी हाई फॉर इंसुलेटर, नहीं फॉर सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस जो है हमारा बहुत ही हाई होता है। ऐसे ही इंसुलेटर के केस में रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, इसमें जो रेजिस्टेंस है वो उससे भी ज्यादा होता है, सेमीकंडक्टर से भी ज्यादा। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो कंडक्टर में सबसे कम, सेमीकंडक्टर में
उससे ज़्यादा और इंसुलेटर में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। चलिए अब देखते हैं इनका हम सिक्स टाइप क्या होता है। इट हैज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसमें हमारा कंडक्टर में हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। यह हमारा टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। अब सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर क्या कहता है, इट हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि अगर किसी भी सेमीकंडक्टर का हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसकी कंडक्टिविटी हमारी कम होती चली जाती है। ऐसे ही इंसुलेटर इज ऑल्सो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इंसुलेटर है वो भी हमारा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। उसके बाद इनके एग्जाम्पल हमने आपको बता दिए हैं। एग्जाम्पल है कंडक्टर का, जो एग्जाम्पल है वो कॉपर, एल्यूमिनियम। जितनी भी हमारे मेटल्स हैं जिनकी वायर बन जाए या जिनके सिक्के बन सकते हैं तो वो सभी हमारे कंडक्टिंग मटेरियल्स कहलाते हैं। उसके बाद हमारा सेमीकंडक्टर हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो कि फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। इनके वैलेंस सेल में, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए उसके बाद हमारा इंसुलेटर, माइका, पेपर, ग्लास, रबर, वुड, दीज आर हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल्स। तो स्टूडेंट्स अब हम इनका कंडक्शन बैंड के अकॉर्डिंग इन्हें पढ़ लेते हैं कि हमारा कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर के लिए कैसा होता है और इंसुलेटर के केस में क्या होता है और सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है। चलिए क्लासिफिकेशन। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। देखिए हमारे जितने भी मटेरियल्स हैं उनमें 2 बैंड गैप होते हैं। सबसे पहला हमारा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, एक हमारा कंडक्शन बैंड होता है, एक हमारा वैलेंस बैंड होता है। अभी हम इसका बेसिक पढ़ रहे हैं, फिर इसे हम कंडक्टर के केस में पढ़ेंगे कि कंडक्टर के केस में हमारा कंडक्शन बैंड क्या होता है और वैलेंस बैंड किस तरीके से ये दोनों ओवरलैप करते हैं, जो कि हमने अभी आपको बताया है। कंडक्शन देखो, वैलेंस बैंड क्या होता है, इसमें हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने भी किसी भी मेटल में या किसी भी जो हमारा मटेरियल है उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमारे कहाँ होते हैं, वो हमारे वैलेंस बैंड में होते हैं। जबकि कंडक्शन बैंड ऑलवेज मोस्ट प्रोबेबली हमारा ये इम्पटी होता है। इम्पटी मीन्स ये हमारा खाली होता है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा स्टेडी स्टेट कंडीशन में, जो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसमें नहीं होता। ठीक है, तो वैलेंस अब देखते हैं इसमें ये जो हमारा इनके बीच में जो गैप है इसे बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। इसे हम डिनोट करते हैं Eg से। क्या है ये हमारा, इसे ही स्टूडेंट हम फॉरबिडन गैप बोलते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन गैप बोलते हैं। अब ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये है स्टूडेंट्स कि जैसे हमारे वैलेंस बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस बैंड में जब कोई इलेक्ट्रॉन है तो इसे हमारा करंट का कंडक्शन तब तक स्टूडेंट स्टार्ट नहीं होता जब तक हमारा कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव ना कर जाए। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन, जब हम किसी सर्किट को
या किसी भी मेटल को एनर्जी देते हैं बैटरी से या अदर सोर्सेज के थ्रू, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से यहाँ मूव कर जाता है और यहाँ एक होल क्रिएट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पहुंच जाता है। तो जितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में लाने के लिए यूज की गई, उसे ही बैंड गैप एनर्जी कहते हैं, जो कि हमारे कंडक्टर के लिए तो ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू 0 होती है, जबकि सेमीकंडक्टर के लिए हमने बताया इसकी वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और इंसुलेटर के लिए इसकी वैल्यू हमारी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होती है। इसके लिए जो हमारी बैंड गैप एनर्जी है वो ऑलमोस्ट हमारी 0 के इक्वल होती है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये बैंड गैप या फॉरबिडन जो भी हमारी एनर्जी बैंड गैप है इसका कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। जितनी एनर्जी हमें इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड तक लाने में जो यूज होती है उसे ही हम एनर्जी बैंड गैप एनर्जी बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ 10⁻⁻8 सेकंड के लिए रुकता है और उसके बाद फिर से नीचे मूव कर जाता है और हमारे करंट का कंडक्शन जो है वो स्टार्ट हो। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर अकॉर्डिंग टू देयर बैंड गैप एनर्जी डायग्राम। अब देखते हैं कि हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम के हिसाब से कंडक्टर मटेरियल कैसा होता है, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल कैसा होता है और इंसुलेटिंग मटेरियल कैसा होता है। चलिए, अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि एक हमारा वैलेंस बैंड होता है, एक हमारा कंडक्शन बैंड होता है। ये हमारा कंडक्शन बैंड और ये हमारा वैलेंस बैंड। तो कंडक्टर के केस में ये हमारा जो बैंड गैप एनर्जी है वो हमारी ऑलमोस्ट 0 वोल्ट होती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे बहुत ही ज्यादा संख्या में होते हैं। इसी वजह से जो हमारा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है ये दोनों एक दूसरे के ओवरलैप होते हैं और इसी के कारण हमारे कंडक्टर में एनर्जी या हमारा करंट का कंडक्शन करने हेतु अलग से बाहर से कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को समझ आया होगा कि इस कंडक्टर के केस में जो हमारा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है वो एक दूसरे के ओवरलैप होते हैं और इनके बीच में इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाने के लिए हमें बाहर से किसी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें पहले से ही बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसीलिए इसकी जो बैंड गैप एनर्जी है या दोनों का बीच में जो फॉरबिडन गैप है, एनर्जी बैंड है, वो हमारा 0 होता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब यही देखते हैं हम सेमीकंडक्टर के केस में। सेमीकंडक्टर, ये हमारा अगर कंडक्शन बैंड है और ये हमारा वैलेंस बैंड है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा एनर्जी बैंड गैप जो है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग इतना होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर है वैलेंस बैंड में है, उसे इस कंडक्शन बैंड तक जाने के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। और यहीं से कॉन्सेप्ट हमारा इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का कॉन्सेप्ट आया है। इलेक्ट्रॉन और होल्स, इलेक्ट्रॉन हमारे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, जबकि होल्स हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। इसमें क्या है, जब कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है, सपोज ये हमारा इलेक्ट्रॉन था, जब ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पहुंच जाता है और उसकी जगह वो अपनी जगह छोड़ते टाइम एक खाली स्पेस छोड़ देता है, इसी को हम होल कहते हैं। और होल हमारा पॉजिटिवली चार्ज एक पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रॉन और होल्स भी आप सभी को समझ आए होंगे। इससे क्या है, ये हमारा सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एक एनर्जी बैंड होता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी सेमीकंडक्टर में
करंट का फ्लो कराने के लिए हमें या वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए हमें कम से कम 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही हम देखते हैं इंसुलेटर। ये हमारा वैलेंस बैंड है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है। एक इलेक्ट्रॉन को हमारे यहां से यहां तक मूव करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा की आवश्यकता होती है, जो कि हम अपने सर्किट को देने में असमर्थ होते हैं। इसी कारण से हमारे जो इंसुलेटिंग जितने भी मटेरियल्स हैं उनमें करंट का कंडक्शन नहीं होता, करंट उनमें हमारा क्या होता है, फ्लो नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को ये अच्छे से समझ आया होगा कि व्हाट इज कंडक्टिंग मटेरियल, व्हाट इज सेमीकंडक्टिव मटेरियल एंड व्हाट इज इंसुलेटिंग मटेरियल, और इलेक्ट्रॉन और होल्स का कॉन्सेप्ट भी आप सभी को समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये हमारा इसके जो टॉपिक हैं वो सभी ब्रांचेस, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन्हीं सब में इनके कॉमन जो है नाम अलग अलग हैं सब्जेक्ट के, लेकिन जो इनके टॉपिक हैं वो सेम टू सेम है। ये सभी के लिए वीडियो एक अच्छी साबित हो सकती है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, और जिस स्टूडेंट को भी अभी तक बोर्ड का सिलेबस नहीं मिला है वो स्टूडेंट्स वीडियो के लिंक से, डिस्क्रिप्शन लिंक से सिलेबस को डाउनलोड कर लें और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी स्टडी को जारी रखें। और स्टूडेंट, इस कोरोना महामारी के टाइम पर आप सभी के लिए सभी शिक्षक बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, तो सभी जो भी स्टूडेंट है वो टीचर्स के साथ मिलजुल कर अपने सिलेबस को कवर करें, मास्क लगाएं, सुरक्षित रहें और अपने आसपास भी सुरक्षित माहौल बनाए रखें। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को अभी तक जिसने भी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सभी बच्चों को इस कोरोना महामारी के टाइम पर घर बैठे क्लास जो है हमारी जो टॉपिक है वो आप सबको मिल पाएं, और अच्छे से आप जब भी आपके एग्जाम होंगे उनमें अच्छे तरीके से आप परफॉर्म कर पाएं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको जल्दी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।